हाउ टू डील विद अ अनईजी माइंड। बेचैन दिमाग से कैसे निपटें। तो एक बार जो है, जो बुद्ध के डिसाइपल हैं, बहुत ही फेमस बौद्धि धर्मा, ये चाइना गए और एम्परर ऑफ चाइना उनसे मिलने गए। और एम्परर ने कहा कि बौद्धि धर्मा, आपका मैंने बहुत तारीफ सुनी है, बट मेरा जो दिमाग है, माई माइंड इज़ वेरी अनईजी, वेरी डिस्टर्ब। और आप इतने महान संत हैं, तो मैं तो बहुत टाइम से आपकी वेट कर रहा था। तो मुझे बताइए कि व्हाट आई कैन डू, जिससे कि मैं जो अपना दिमाग है, उसकी जो ये बेचैनी को शांत कर सकूं। सो बौद्धि धर्मा ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप सिर्फ एक काम करिए, अपने दिमाग को मेरे पास ले आइए। एम्परर ने कहा, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा, एक काम करिए, कल सुबह आइए 4 बजे, ठीक है, लेकिन अपने दिमाग को अपने साथ लेकर के आइएगा, ठीक है, बट भूलना मत। तो एम्परर जो है, उन्होंने सुन तो लिया और वापस भी चले गए। वो पूरी रात जो है, उनको समझ में नहीं आया कि इसका मीनिंग क्या है। तो उन्हें कई बार लगता था कि आदमी पागल है, इसका मतलब क्या है कि दिमाग को मत भूल जाना। अरे दिमाग तो मेरे साथ है। लेकिन आदमी बड़ा ही मतलब जो है, बड़ा ही मतलब एनिग्मेटिक था, बड़ा ही इंचेंटिंग सा आदमी था। उनको लग रहा था कि यार इसकी आंखों में कुछ है, ठीक है ना, तो कुछ अट्रैक्शन ऐसी थी कि वो उन्हें पुल कर रहा था। ठीक है, तो 4 बजे से पहले ही जो है वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा चलो, कोई भी जो भी है, इतनी दूर से आया है, तो एक बार जो है इसकी बात सुननी तो पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो राज है, ठीक है ना। अच्छा, देखने में थोड़ा पागल ही लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो वो जो है साले टाइम से पहले ही, मतलब 4 बजे से पहले ही, वो पहले ही पहुंच गए। और वहां पे बोधि शर्मा बैठे हुए थे, उनका बहुत सारा स्टाफ बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा, महाराज आइए, वेलकम, तो आप आ गए हैं, अपना दिमाग कहाँ है, आपका दिमाग लेके आए हैं कि नहीं लेके आए। तो फिर जो है एम्पर बड़ा गुस्से में, उन्होंने कहा कि यार क्या तुम बकवास करते हो, दिस इज नॉनसेंस। तो दिमाग कैसे मैं भूल सकता हूँ, कि दिमाग मेरे साथ नहीं आएगा, ठीक है। इट इट इज नॉट समथिंग की जिस विच आई कैन फॉरगेट समवेयर, ये तो मेरे अंदर ही है, ठीक है। तो फिर बहुत ही देर में कहा, अच्छा चलो, गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब तुमने एक चीज तो डिसाइड कर ली है कि जो है माइंड जो है वो आप ही के अंदर है। तो एमर ने कहा, यस, ओके, माइंड इज इनसाइड मी। फिर बॉडी शर्मा ने कहा, चलो एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें क्लोज करो, और नाउ एक बार जरा पता करो कि आपके अंदर तो है, बट कहाँ पर है, ठीक है ना। और जैसे ही आपको थोड़ा सा भी इंडिकेशन होता है कि आपके अंदर कहाँ पर है, मुझे जरा सा इंडिकेशन दो, और मैं इमीडिएटली जो है उसको शांत कर दूंगा, आई विल पुट इट एट ईज। तो एम्परर ने अपनी आंखें क्लोज करी, और उन्होंने बड़ी कोशिश करी ढूंढने की कि आपके अंदर पे कहाँ पर है दिमाग, ठीक है ना। और उन्होंने जैसे और देखा, देखते देखते, सोचते सोचते, उन्हें ये समझ में आया कि अरे एक्चुअल में तो दिमाग कुछ है ही नहीं। दिमाग तो केवल एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है, ठीक है ना। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसको हम कोई पिन पॉइंट कर सकते हैं। और उसी मोमेंट में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि रियलिटी में माइंड कोई चीज नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअली में एक एक्टिविटी है, और इसीलिए माइंड को जो है शांत करना, या उसको कोशिश करना माइंड को शांत करें, ठीक है, तो वो कोई चीज नहीं है जिसको शांत किया जा सकता है। ओके, और वो अगर कोई चीज नहीं है, तो उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। और इसी के लिए अगर वो एक एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी को करना बंद कर दो। जैसे कि आप कहते हो कि मैं चलता हूँ, और आप चल चल के थक रहे हो, तो मत चलो, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली, और उन्होंने जो है बोधि धर्मा को जो है, ही गेव हिज विशेस एंड ही बॉट डाउन। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, देर इज नो माइंड टू बी फाउंड, कहते हैं माइंड है ही नहीं। तो बोधि धर्मा ने कहा कि देख लिया, आपको समझ में आ गया कि रियलिटी में कोई माइंड होता ही नहीं है, तो आई कांट पुट इट एट ईज। तो आप ऑलरेडी एट ईज हैं, ठीक है। और अगर जब भी आपको लगता है कि मैं अनईजी हो रहा हूँ, मेरा माइंड जो है मुझे परेशान कर रहा है, सिर्फ आपको अपने अंदर देखना है कि वो अनईजीनेस कहाँ पर है। सिर्फ ये जो एक्टिविटी है, कि जब आप अंदर ढूंढते हो कि मेरा माइंड कहाँ है, क्या चीज हो रही है, क्या मैं देख रहा हूँ, तो जस्ट बिकॉज दैट यू आर लुकिंग एट इट, वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी वो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। because looking is not thinking. The moment you start looking, all the unnecessary thinking will stop. And if you look intensely, आपकी जितनी भी एनर्जी है जो कि अभी आप वेस्ट कर रहे हैं आलतू फालतू की थॉट्स में, ओके, तो वो आपकी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी। इवन अगर आप देखते हैं, एकार्ट टॉल की किताब है द पावर ऑफ नाउ, उसमें भी उसने यही बोला है कि जस्ट वॉच, बी द ऑब्जर्वर। आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करिए कि आपकी अगली थॉट क्या होने वाली है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखा, आपको नहीं समझ में आया ना, इतनी देर के लिए आपका दिमाग शांत था। तो वेन एवर यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर अनईजी,
just watch what your next thought will be, and automatically your mind will be put at ease. Okay. योगा इज द सेसेशन ऑफ माइंड. तो जो हमारा योगा है इसीलिए इतना फेमस है, जितने भी बड़े योगीज हैं, गुरुज हैं, वो योगा इसीलिए प्रैक्टिस करते थे बिकॉज योगा मीन्स सेसेशन ऑफ द माइंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आज की एक छोटी सी टेक्टिक देता हूँ. बहुत सारे लोगों को ना कई सारे यूआरएल वगैरह शेयर करने पड़ते हैं, बट वो यूआरएल बड़े लंबे लंबे होते हैं. तो उसके लिए हमने एक वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाया जिसका नाम है cbxit.in. और इस वेबसाइट में कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली लॉगिन कर लीजिए. आप अपना आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका लॉगिन बन जाएगा. और दिस इज अ फ्री वेबसाइट दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर यू. और यहाँ पे आपको जो भी बड़ा लिंक छोटा करना है, जैसे मैंने एक नया लिंक लिया, तो जो लंबा लिंक है उसको पेस्ट कर दीजिए. ठीक है. तो जैसे मैंने इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, यूडेमी फ्री कोर्सेज. और मैं इसका जो है इसका मैं यूआरएल भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. तो यूआरएल मैं इसमें देना चाहता हूँ यूडेमी यूएफसी कर देते हैं. ठीक है, या यूडीएफसी कर देते हैं. सबमिट. तो देखिए अब ये लिंक जो है मेरा तैयार हो गया. ठीक है. आप इसको HTTP भी यूज कर सकते हैं, HTTPS भी यूज कर सकते हैं. HTTPS बेटर रहेगा, आप HTTPS लगा लीजिए और एंटर. और इमीडिएटली आपका जो है सीधा वो बड़ा वाला लिंक ही खुल जाएगा जो कि आप खुलना चाह रहे थे. तो ये देखिए ये आपका लिंक खुल गया. एंड नाउ सो यू कैन सी यू डोंट हैव टू शेयर एनीथिंग, जस्ट ये छोटा लिंक आप शेयर करेंगे किसी से भी और इमीडिएटली आपका वो लिंक खुल जाएगा. ठीक है. सो यूज दिस, इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी.